हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं नागमणि भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा नॉलेज में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जो टीचर भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से हम लोग अप्लाई ऑनलाइन कर दिए। जैसे ही पोर्टल खुलेगा और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूरा लिंक ओपन हो चुका है। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है आपको ये मिलता है आपको कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम। जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे तो NSGMANI हो गया। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो डालिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। फिर लास्ट नेम जो भी आपका है, जैसे यहाँ पे मेरा कुमार KUMAR, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी फादर नेम होगा फादर नेम अप्लाई करेंगे। फिर हस्बैंड्स नेम, अगर कोई लड़की अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड्स का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको मदर्स नेम डालना होगा। ये तो नॉर्मल हो गया, फिलअप करना है। उसका जो मेन है वो समझिए। जैसे कि यहाँ पे आप आधार कार्ड डालते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड अगर चूज करते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो नंबर होता है आधार कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको 12 डिजिट का डालना होगा। और अगर आप पैन कार्ड डालते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज़, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि इफ़ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फ़ी ऑफ 200 रुपीज़ पर पोस्ट विल बी चार्ज। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 200 रुपया अलग से चार्ज करना होगा अगर आप पैन कार्ड यहाँ पर चूज करते हैं तो नॉर्मली हम लोग के आधार कार्ड चूज करेंगे, सबके पास होता है। उसके बाद उसी आधार कार्ड का आपको क्या करना है, PDF में यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल आपको चूज करना है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर देंगे। यहाँ पर आर यू ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट बिहार, तो यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे बिहार का रेसिडेंशियल आप चूज करेंगे तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट, ये दोनों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद है क्या, अपलोड। हाँ, जो आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। जो आपका PDF होगा उसको PDF में 100 KB के नीचे उसको PDF बना करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आइए, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर यस तो यस, नो तो नो। यस तो यस कर दीजिए, ठीक है। किस कास्ट में आते हैं, इफ़ यू देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड। अगर SC ST में, BC में, EWS में जो भी आते हैं तो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर BC कर लिए। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो NCL बनता है उसका क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ उससे पहले देखिए, यहाँ पर आपको ना कास्ट चूज करना होगा। जो भी आप आते हैं कास्ट अपना चूज कर लीजिए, ठीक है। और जो NCL बनता है उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पे आपको डालना होगा। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किए हैं, अगर बिहार से तो बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, और अगर किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर। और उसके बाद उसी NCL का अपलोड करना है आपको PDF में, जो कि 100 KB से नीचे होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मली मैरिटल स्टेटस, जैसे कि आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड, ये सब कर देना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपको डालना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके पिताजी या फिर दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, तो ये सब नो ऑलरेडी पहले से होता है। अगर रेयर केस में मिलते हैं ऐसे कैंडिडेट तो यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। क्या आप पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, जो पहले से जो नियुक्त हुए थे ना, अगर हैं तो यस करेंगे। और यस करने के बाद आपको उसका पूरा डेजिग्नेशन देना होगा, आप किस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं, और वो जो सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट जारी करते हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशू डेट। और अगर आप नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर नो करके आप आगे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब आता है यहाँ से मेन पॉइंट कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक को चुनना होगा, जो आपने किया है, जो आपका सर्टिफिकेट, जो आपका डिग्री का कोर्स है। तो आपने क्या किया है, B.Ed किया है, DLED किया है, जो भी किया है। तो नॉर्मली लोग यहाँ पे 9th 10th का भर रहे हैं तो B.Ed वाले ही एप्लीकेबल हैं, तो B.Ed कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पात्रता और दक्षता परीक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता और दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। तो अगर आप सिर्फ पात्रता परीक्षा वाले हैं या फिर केवल दक्षता परीक्षा वाले हैं, तो केवल दक्षता परीक्षा वाले तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और अगर दोनों हैं तो यहाँ पर आप कर देंगे, ठीक है, पात्रता परीक्षा, जिसमें आपका CTET और ACET दोनों आ जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इनमें से किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, तो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। कौन कौन, देखिए,
अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि ये जो वैकेंसी आई है इसमें प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं आया है, 6 से 8 के लिए है, 9 10th के लिए और 11 12th के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको 1 to 5 का नहीं शो कर रहा है। तो 6 to 8 का सीटेट पेपर पास है या फिर बीटेट पेपर 2 अगर दोनों पास हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, फिर ओके करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुलेगा। अगर आप सीटेट का पेपर 2 केवल पास हैं तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावे अगर आप ए स्टेट जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम लेती है उसका पेपर 1 पास है तो आपको यहाँ पे पेपर 1 पे भी क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावे अगर आप बिहार स्टेट का पेपर 2 भी पास हैं तो आपको इसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन में चेंजेज आ रहा है और क्या क्या हम लोग को फिलअप करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या सिलेक्ट किया कि सीटेट पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया ओके का ऑप्शन आया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में 6 to 8 का जो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और इशू डेट कब वो इशू हुआ है सर्टिफिकेट उसका इशू डेट डालना होगा और वही डॉक्यूमेंट का पीडीएफ में 100 KB से नीचे आपको पीडीएफ अपलोड करना होगा पीडीएफ में। और अगर आप 9 10th के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए और स्टेट का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाइड हैं 90+ मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ से, हाँ देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया एज रिलैक्सेशन एज एग्जाम्पन्स के बारे में। तो अगर आप काफ़ी एज मतलब आपका काफ़ी एज हो चुका है जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इसमें से 4 साल का या 10 साल का वो आप कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट अभी जस्ट पास किए हैं तो वो आप अदर पे क्लिक करके भी आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर आपका पेपर 1 जो स्टेट आप दिए हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सोचना ये है कि जो बिहार स्टेट का हम एग्ज़ाम दिए हैं उसमें सर्टिफिकेट नंबर तो है ही नहीं, तो आपको क्या करना है कि BSEB के द्वारा कल ही नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि BSEB का जो यूनिक आईडी है उसको हम लोग को यहाँ पर डालना है और इशू डेट जो डालना है हम लोगों को वो हम लोग को डालना है 3 अक्टूबर 2023। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर 2023 को ही हमारा बिहार स्टेट का जो रिजल्ट था वो पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2023 ही हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसका PDF अपलोड कर देंगे। और उसी तरह से अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 भी पास हैं और PG कर रखे हैं तो आप यहाँ पर ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें आपको पेपर 2 यानी बिहार स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट जो कि 3 अक्टूबर 2023 होगा वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या होगा अपलोड करना होगा। और नॉर्मली अगर आप 9 10 तक ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये 2 ऑप्शन ही केवल रहने देना होगा, ठीक है, जिसमें आपका 6 to 8 हो जाएगा और 9 10 का हो जाएगा। आगे देखिए क्या करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली ऑप्शन खुलता है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना जो वैकेंसी आई है उसमें 2 तरह की वैकेंसी आई है। एक तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है। और एक होता है अलग से जो कल्याण विभाग के जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय के लिए, मतलब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक अलग से ना BEd का कोर्स करवाया जाता है जो कि विशेष विद्यालय के लिए होता है, विशेष स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो उन लोगों के लिए अगर वो कोर्स किया है तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको ना मैंडेटरी पेपर 1 का सब्जेक्ट चूज करना है, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगता है वो चूज कर लें। नॉर्मली हिंदी तो हिंदी। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है सब डाल करके, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सब डाल करके, और फिर ये आपका कैरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा और ये एक नीचे परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों में आप लोग सेम ही फिल करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहा है
यहाँ पे पढ़िए कि यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। नॉर्मली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इसमें जितने भी क्राइटेरिया दिया गया है, जो क्वालिफिकेशंस है, क्या वो आप रिक्वायर्ड करते हैं, आपके पास टोटल फुलफिल है। तो यस ऑफ कोर्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मेरे पास है तभी तो कर रहे हैं ना। उसके बाद नॉर्मली आपको ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म करना है। उसी सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी जाएगी जो आपको यहाँ पे फिलअप करके कैप्चा डालना है। कैप्चा के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है और नॉर्मली यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो BPSC TR 2.0 का जो फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद आपको 10 नवंबर से आपका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है 10 नवंबर से 25 नवंबर तक, उसके बीच आप लोग कभी भी फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।